हमारी सहयोगी मारिया शकील जावेद अख्तर से बात करें, आपको सीधे ले चलते हैं यहीं पर। टेबल पे 3-4 न्यू कमर्स बैठे थे, सिंगर जो नए नए अब आ रहे थे। तो मुझे कहने लगी कि वो वाले लड़के को देख रही हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो देखा तुमने उस लड़के को? मैंने कहा जी। इसकी सूरत कैसी है? तो मैंने कहा अच्छी है। इन चारों में सबसे अच्छी सूरत है ना इसकी? मैंने कहा हाँ। कहले तुम्हें एक बात बताऊं, इस पे कोई लड़की नहीं मरेगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कहले इसलिए कि ये बोरिंग आदमी है, और ये इसका सुर इन सब से सही है, लेकिन ये चलेगा नहीं एज अ सिंगर, इसलिए कि ये बोरिंग आदमी है। जब आदमी बोरिंग होता है तो उसकी आवाज में भी बोरिंग क्वालिटी आ जाती है। तुम जैसे इंसान हो तुम्हारी आवाज वैसी होगी। तो जब इंटरेस्टिंग आदमी होगा तो उसकी आवाज इंटरेस्टिंग होगी, और अगर बोरिंग आदमी है तो उसकी आवाज बोरिंग होगी। तो ये बोरिंग आवाज है इसकी। सुर सही है, सुर से क्या होता है? फिर सुर से काम नहीं होता। तो ये बड़ी पते की बात है, बताती थी वो। ऐसा नहीं है, हालांकि आमतौर से बड़ी लाइट कॉन्वर्सेशन में रहती थी, लेकिन कभी कभी जो बात कहती है तो बहुत गहराई होती है। याद आएंगी। तो ये जो बोरिंग आवाज, शायद उनको पता था कि किस तरह से किस जनरेशन को रीच आउट किया जाए, अपील किया जाए, और कॉन्स्टेंटली वो अपने आप को इवॉल्व भी करती थी। तो हाँ हाँ जावेद बिल्कुल। साहब, जब आपने उनको इतने इस लंबे वक्फे में देखा, तो आपको क्या लगा कि किस वक्त आशा भोसले ने अपना गेम अप, जो कॉन्स्टेंटली कहा जाता है ना कि आपको अपना गेम अप करना चाहिए, क्योंकि आप जनरेशन, सब जनरेशन को आप रीच आउट कर सकें, क्योंकि इस नहीं जनरेशन हो चाहे वो जो जनरेशन हो, जावेद साहब, सबको आशा देख, भोसले और उनके गाने पसंद रहे हैं। एक अजीब चीज है। इसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं जो ऑस्टेंसिबली कॉन्ट्रडिक्टरी: टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टोटल ह्यूमिलिटी टू लर्न। अब ये दो अलग तरह की क्वालिटी एक वक्त में कैसे हो सकती है? मार चाहिए। मुझे याद है कि नुसरत फतेह अली इंडिया आए, और राहुल रवेल ने उन्हें साइन किया था एक पिक्चर के लिए जिसमें उन्होंने म्यूजिक दी, पहली बार इंडियन फिल्म में म्यूजिक दी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आशा भोसले और लता जी से ही गाना गवाना चाहूंगा, और जावेद अख्तर से गाने में लिखवाना चाहूंगा। तो उनका जी ठीक है, बात कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं उनसे मिला, तो बड़ी अच्छी तरह मिले। फिर उन्होंने एक ट्यून मुझे कहा कि देखिए, ट्यून मैंने लाहौर में भी कई लोग को दी थी, मगर वो इस ट्यून पे लिख नहीं पाए। तो ये देखिए, इस पे क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता तो भूल जाएंगे। तो उन्होंने मुझे हारमोनियम पर, और वो तो इतने स्मूथली गाते थे कि जवाब ही नहीं था। उन्होंने वो ट्यून सुनाई, वो ट्यून वाकई बहुत टेढ़ी ट्यून थी। तो मुझे भी लगा ये मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है। मैंने कहा आप कैसेट पे मुझे दे दिए, उस जमाने में कैसेट होते थे। और मैंने उसको एक बिल्कुल प्रेस्टीज इशू लेके लिखा होगा। उसके बाद बड़े खुश हुए, साहब आपने तो बिल्कुल सही लिख दिया, करेक्ट ट्यून पे। उसके बाद रिकॉर्डिंग का समय आया, लता जी, आशा जी को गाना था। आशा जी आई, अपना इधर उधर की बातें, ये है वो है, राहुल से भी, मुझसे भी, उनसे भी पहली बार मिली थी, बड़ी। फिर उनका हाँ जरा मुझे ट्यून सुनाइए। जब उनने ट्यून सुनाई तो एक रंग आके आशा भोसले के चेहरे पे चला गया। शी अंडरस्टूड कि ये मुझे बहुत टेढ़ी धुन दे रहा है, और ये मतलब एक मेरी अग्नि परीक्षा है क्या? ये मुझे चैलेंज है। तो एकदम सीरियस हो गया। एक बार फिर सुनाई, फिर सुनी उन्हें, फिर माइक पे गई, जो गाया है उसने तो कमाल कर दिया। तो मैं तो बाहर निकली तो मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा ये था बड़ा, आज तो नेशनल प्रेस्टीज का सवाल था, आपने हमारी इज्जत रख ली। तो ये था कि उस वक्त भी वो जो लगा उसको, तो वो जो चैलेंज था उस वक्त सब ह्यूमर सब कुछ चला गया। फोकस जो था वो आई कुड सी कि ये टाइगरस अभी हमला करना चाह रही है। ट्यून जो है इसके ऊपर ये उसका शिकार है। और उसने कैसे दोबारा सुना और कैसे खड़े होकर जो गाया, तो कमाल कर दिया। नुसरत अली फतेह अली भी वाह वाह करते थे, वाह वाह साहब कमाल कर दिया। ये होता है कि आप में दोनों बातें हो, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो और भूख हो सीखने की भी। दोनों चीजें एक साथ चाहिए। सिर्फ भरोसा अपने ऊपर कर लिया तो फिर आप रह जाएंगे, और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर भी रह जाएंगे आप। अगर
समझते मैं तो स्टूडेंट हूँ, इतने हम्बल है, तो भी आप में वो ताकत नहीं आएगी, और आप सीखना ही नहीं चाहते, वो भी गलत है। तो दोनों बातें जो एक दूसरे के एक तरह से खिलाफ है, वो दोनों एक वक्त में चाहिए, जो थी आशा भोसले। चलिए, जावेद साहब, बस एक सवाल और, क्योंकि आपने इतने इतने काम, इतना साल उनके साथ आपने रिश्ता रखा है, काम किया है, तो हाँ, कोई ऐसा वक्त जो आपको लगा कि आशा भोसले ने आपको कुछ ऐसी बात बताई अब जिंदगी के बारे में, आपने बहुत सारे लाइफ लेसन्स शेयर किए हमारे साथ, कि जो जो उन्होंने बोला वो अभी आप हमें बता रहे थे, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे जो शायद आशा भोसले के बारे में पता ही ना हो किसी को भी? अब पता नहीं है कितने लोगों को मालूम है कि आशा भोसले कबाब बहुत अच्छा बनाती थी, वो तो नहीं मालूम है, लेकिन ये दो किस्से मैंने आपको जो सुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्से हैं दोनों। एक जिंदगी के बारे में कि सुकून अपने काम में ढूंढो, और दूसरी कि जब चैलेंज आए तो किस तरह से उसे फोकस करके इंसान कभी ये ना सोचे मैं तो कर लूं। वो पूरी सारी जो आपकी सलाहियत है, जो टैलेंट है, वो जाग जाए, फोकस हो, वो मैंने उस औरत के चेहरे पे देखा। तो जावेद अख्तर को आप सुन रहे थे।